पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। सुषुप्ति के समय सुषुप्त जीव के आश्रय के रूप में श्रुति के द्वारा नाड़ी पुरीतत् तथा ब्रह्म ये तीन बताए गए हैं। तो क्या इन तीनों का सुषुप्ति के लिए विकल्प माना जाए या समुच्चय माना जाए, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष था कि विकल्प होगा। कभी सुषुप्त जीव सुषुप्ति के समय अपने आश्रय के रूप में नाड़ी को स्वीकार करेगा, तो कभी पूरी तत्रूप आश्रय में सोएगा, तो कभी ब्रह्म रूप आश्रय को अपनाएगा। इस प्रकार विकल्प होगा। यह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए प्रथम सूत्र इस अधिकरण का था और उसमें बताया गया पहले सुषुप्ति का लक्षण, तद अभावो सुषुप्तम। इस वाक्य से बताया गया द्वैत दर्शनाभाव को सुषुप्ति कहा जाता है। और उस सुषुप्ति के समय सुषुप्त जीव नाड़ी पुरीतत् तथा आत्मा इन तीनों में एक साथ रहता है, क्योंकि तीनों का सुषुप्ति के प्रति सुषुप्त जीव की सुषुप्ति सिद्धि में अलग अलग उपयोग है। नाड़ी और पूरी तत्व ये दोनों साधन बन जाते हैं। नाड़ी साधन बन जाती है हृदय देश में पहुँचने में, पूरी तत्व साधन बन जाता है विक्षेपों से बचाने में, और ब्रह्म ये आश्रय बन जाता है। ऐसा श्रुति बताती है। इसलिए कहा कि तत्श्रुते यानी नाड्यादि का एक साथ अलग अलग प्रयोजन के लिए समुच्चय बताने वाली श्रुति प्रमाण से यह निश्चित होता है कि इन नाड्यादि का विकल्प नहीं
अपितु समुच्चय से उपयोग है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस अधिकरण का। तो हम लोग भाष्य का विचार करते करते कहाँ तक आए थे कि प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतं प्राणस्तथानुगमात् इत्यत्र। ये जो 632 नंबर पृष्ठ पर वाक्य है पंचम पंक्ति में, वहाँ तक की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं। प्राणस्तथानुगमात् ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आया हुआ सूत्र है, और यह सूत्र बताता है कि प्राण परमात्मा है। क्यों? तो कहते हैं तथानुगमात्, यानी परमात्मा के जो धर्म है वह प्राण में श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने से, यानी परमात्मा धर्म से युक्त प्राण पदार्थ होने से प्राण पदार्थ परमात्मा ही है, ऐसा बताने वाला जो प्राणस तथानुगमात सूत्र वचन है, इससे निश्चित हुआ कि प्राण परमात्मा है। और कौशितकी श्रुति ने ये कहा कि तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति। ये जो कौशितकी श्रुति है, इसने ये बताया कि सुषुप्ति के समय सुषुप्त जीव जब द्वैत दर्शन नहीं करता है, उस समय नाड़ियों में रहता है, तासु तदा भवति। और अथ यानी उस समय द्वैत दर्शनाभाव काल में अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति, जीव प्राण के साथ एकीभूत होता है। तो जिस प्राण में जीव का तादात्म्य बताया, यानी एक ही भाव बताया, वह प्राण पदार्थ परमात्मा है। परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई आध्यात्मिक वायु विशेष नहीं है। यह दिखाने के लिए ये कहा गया कि प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतं प्राणस्तथानुगमात् इत्यत्र। तो अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति श्रुति में प्राण पदार्थ परमात्मा है, यह निश्चित होता है प्राण अधिकरण से। अब आगे वाला वाक्य है कि यत्रापि निरपेक्षा इव नाड़ी ही सुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति इति। तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो अप्रतिषेधात् नाड़ी द्वारे नैव ब्रह्मण्येव अवतिष्ठते इति प्रतीयते। प्रतीयते के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए, है ना? हाँ, इस पुस्तक में नहीं है। यहाँ तक एक वाक्य है, इति प्रतीयते। तो जहाँ पर यत्रापि निरपेक्षा इव नाड़ी ही सुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति, इस वाक्य में यत्रापि इस सर्वनाम से ग्रहण करना है छांदोग्य श्रुति को। तो छांदोग्य श्रुति में छांदोग्य श्रुति नाड़ियों का पूरी तत्व तथा ब्रह्म से निरपेक्षतया सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण प्रतिपादन करती है। वह कौन सी छांदोग्य श्रुति है? तो कहते हैं आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति। तदा यानी सुसुप्ति के अवसर पर आसु नाड़ीसु सृप्तो भवति, इन नाड़ियों में वह अनुगत होता है, नाड़ीगत होता है, नाड़ी से अनुगत होता है।
कौन? सुषुप्त जीव। तो यहाँ पर नाड़ियों का मात्र कथन है, पूरी तत्व तथा ब्रह्म शब्द के वाचक किसी शब्दांतर के साथ नाड़ी शब्द का प्रयोग नहीं है। इससे निकलता है कि पूरी तत्व तथा ब्रह्म निरपेक्ष नाड़ी को ही यह श्रुति वाक्य जीव के सुषुप्ति के समय आश्रय के रूप में बता रहा है, नाड़ी को मात्र बता रहा है। यह इस वाक्य से प्रतीत होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो अप्रतिषेधात्। तो प्रदेशांतर में प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, प्रदेशांतर शब्द से लेना कौशितकी श्रुति यानी शाखांतर। ये छांदोग्य शाखा में है, आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, जो पूरी तत्व एवं ब्रह्म निरपेक्षतया नाड़ी को ही सुषुप्ति स्थान के रूप में बताने वाला श्रुति वचन छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय का है। और इसमें कहते हैं प्रदेशांतर में प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, यानी नाड़ी जिस ब्रह्म की अपेक्षा करती है सुषुप्ति में उपयोग के लिए, यानी ब्रह्म सापेक्ष जो नाड़ी है, अन्यत्र बताई है नाड़ियों को ब्रह्म सापेक्ष। वो अन्यत्र कहाँ पर? तो तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति। ये जो कौशितकी ब्राह्मण हैं, ऐसे बृहदारण्यक श्रुति हैं, ताभि उपसृप्य पूरी ततिशेते ये बताने वाली, इन सबको प्रदेशांतर शब्द से ग्रहण करना। और उन शाखांतर में, प्रदेशांतर में यानी प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, नाड़ी को जिस ब्रह्म की अपेक्षा है, उस रूप से प्रसिद्ध ब्रह्म का प्रतिषेध छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में नहीं हुआ है। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मणो अप्रतिषेधात् आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति। यह छांदोग्य श्रुति सुषुप्ति के समय जीवाश्रयत्वेन रूपेण ब्रह्म का निषेध नहीं कर रही है। इसलिए माना जाएगा कि आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति इस छांदोग्य के 6वें अध्याय के वाक्य में भी प्रदेशांतर में कथित ब्रह्म का संबंध होगा और अर्थ निकलेगा नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते इति प्रतीयते। तो छांदोग्य वाक्य में भी यही प्रतीत होगा कि नाड़ी रूपी द्वार से पूरी तत्व में फिर जा करके पूरी हृदयस्थ ब्रह्म में सुषुप्ति के समय जीव अवस्थित होता है। यही वहाँ पर आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति इस श्रुति से समझना अर्थ। तत्रापि शब्द से लिया जाएगा छांदोग्य श्रुति को ही। हाँ, लेकिन निरपेक्षता सिद्ध हो तो, लेकिन निरपेक्षता सिद्ध नहीं हो रही है। शाखांतर में पूरी तत्व तथा ब्रह्म के साथ नाड़ी का कथन होने से वो जो शाखांतर में नाड़ी के साथ उक्त पूरी तत्व एवं ब्रह्म है, उसकी प्रतीति जहाँ केवल नाड़ी का कथन है वहाँ पर भी होगी ब्रह्म की प्रतीति। इसलिए माना जाएगा कि ब्रह्म के साथ ही
नाड़ियों का कथन छांदोग्य में भी है, ब्रह्मनिरपेक्ष नाड़ी का कथन नहीं है। यदि कहीं पर भी ऐसा न होता, या तो अलग से निषेध होता वाक्य शेष से कि नाड़ी में ही सोता है, नाड़ी में ही सुषुप्ति के समय अवस्थित होता है, पूरी तत्व में या ब्रह्म में नहीं। ऐसा पूरी तत्व एवं ब्रह्म का निषेध करने वाला कोई वाक्य शेष होता, तब माना जाता कि नाड़ी को पूरी तत्व एवं ब्रह्म निरपेक्षतया सुषुप्ति आश्रय बताया है, फिर विकल्प होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा न होने से शाखांतर में नाड़ी के साथ उक्त पूरी तत्व और ब्रह्म का यहाँ छांदोग्य के 6वें अध्याय में भी ग्रहण होगा और अर्थ किया जाएगा नाड़ी रूपी द्वार से ही पूरी तत्व में जा कर के हृदयस्थ ब्रह्म में सुषुप्ति के समय जीव एकीभूत होता है। जो कौशितकी श्रुति का अर्थ है वही छांदोग्य श्रुति का भी अर्थ निकाला जाएगा। आगे हैं न च एवं अपि नाड़ीसु सप्तमी विरुध्यते नाड़ी द्वारापि ब्रह्म उपसर्पण सृप्त एव नाड़ीसु भवति। तो एवं अपि, यदि पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं, यदि नाड़ियाँ सुषुप्ति में हृदयस्थ ब्रह्म में जीव को जागृत तथा स्वप्न अवस्था से पहुँचाने के लिए साधन है, द्वार है, तब तो साधन अर्थ में तृतीया होती है। ताभि उपसृप्य पूरी ततिशेते इत्यादि में जैसे तृतीया विभक्ति है, ऐसे सर्वत्र नाड़ी में तृतीया विभक्ति ही होनी चाहिए। जब सब शाखास्थ नाड़ी के बोधक पद का अर्थ सुषुप्ति में हृदय में जीव को पहुँचाने के लिए, जागृत स्वप्न से हृदय में पहुँचाने के लिए नाड़ी द्वार का ही काम करती है। यही अर्थ सभी शाखाओं में निकालना है, चाहे नाड़ी में कोई भी विभक्ति हो, अर्थ निकालना है कि वो द्वार ही है। तब तो द्वार की वाचक यानी साधन की वाचक तृतीया विभक्ति का प्रयोग तो ठीक है, ताभि प्रत्यवसृप्य पूरी ततिशेते इत्यादि में। लेकिन अन्यत्र नाड़ी में जो सप्तमी विभक्ति है, वह सप्तमी विभक्ति अप्रासंगिक प्रतीत हो रही है, अनुचित प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की आशंका यदि पूर्व पक्षी करेंगे तो उसका समाधान कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि एवं अपि नाड़ीसु सप्तमी विरुध्यते, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। पूर्व पक्षी के क्रियापद के साथ सिद्धांती शुरू वाले न च इन दो पदों को जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा, कहाँ गया, एवं अपि नाड़ीसु सप्तमी न च विरुध्यते, ये सिद्धांत होगा कि नाड़ी को सर्वत्र द्वार के रूप में स्वीकार कर लेने पर भी ये एवं अपि का अर्थ निकलेगा। नाड़ी में आश्रयत्व बताने वाली सप्तमी विभक्ति का कोई विरोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते इसलिए कि नाड़ी द्वारापि ब्रह्म उपसर्पण सृप्त एव नाड़ीसु भवति।
तो नाड़ी के माध्यम से हृदयस्थ ब्रह्म के ओर जाने वाला जीव माना जाएगा, नाड़ी के अंदर होकर के तो जाएगा। इसलिए नाड़ी रूपी साधन में बैठा है। तो जैसे प्लेन में बैठा है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, तो प्लेन साधन है जाने के प्रति। तो प्लेन रूपी साधन से जा रहा है का अर्थ प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में बैठ करके जा रहा है ऐसा नहीं, वो प्लेन के अंदर बैठ करके जा रहा है। ऐसे ही जागृत से तथा स्वप्न से हृदय के ओर जा रहा है, हृदयस्थ ब्रह्म में जीव जा रहा है, तो नाड़ी रूपी साधन से जा रहा है। तो नाड़ी रूपी साधन से जाता है तो जैसे प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, अपनी गाड़ी हो, उनके अंदर बैठ करके जाता है ना, ऐसे नाड़ी में वो तृप्त ही होगा। इसलिए सप्तमी विभक्ति का कोई विरोध नहीं है। ये यहाँ पर बताया गया कि एवं अपि नाड़ीसु सप्तमी न च विरुध्यते, क्योंकि नाड़ी द्वारा भी ब्रह्म उपसर्पण, उपसर्पण यानी उपगच्छन, तो नाड़ी रूपी साधन से ब्रह्म के समीप जाने वाला जीव समीप जाता हुआ भी तृप्त एव नाड़ीसु भवति, वो नाड़ी रूपी साधन के अंदर ही है। इसलिए वो नाड़ी में सप्तमी का विरोध नहीं है। तो तृप्त एव नाड़ीसु भवति, जैसे उदाहरण बताया जा रहा है कि यो ही गंगया सागरम गच्छति गत एव स गंगायाम भवति। तो एक जल बिंदु गंगा रूपी साधन से जा रहा है सागर में अपने मूल स्वरूप को मिलने के लिए। जल बिंदु का मूल स्वरूप है सिंधु, समुद्र। तो समुद्र से मिलने के लिए जा रहा है गंगा में, गंगा से। तो जो गंगा रूप साधन से गंगा सागर जा रहा है, माना जाएगा वो गंगा में तृप्त होकर के जा रहा है ना, गंगा से अन्वित होकर के जा रहा है, इसलिए गंगा में उसका प्रवेश ही है। तो यो ही गंगया सागरम गच्छति गत एव स गंगायाम भवति, वो गंगा में गए बिना, खाली गंगा के किनारे पर रहने मात्र से तो गंगा सागर नहीं पहुंचेगा ना। गंगा के किसी भी किनारे पर रहे, इस किनारे पर रहे या उस किनारे पर रहे, तो गंगा सागर नहीं पहुंचेगा। गंगा की धारा में जाएगा तो गंगा सागर पहुंचेगा। तो गंगा रूपी साधन से गंगा सागर जाने वाला गंगा में, यानी गंगा ये नाम तो प्रवाह का है ना, तो गंगा में गत ही है। जैसे ऐसे ही नाड़ी से हृदयस्थ ब्रह्म में जाने वाला माना जाएगा नाड़ी में गत है, नाड़ी में प्रविष्ट है। आगे है अपि च अत्र रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। तो गंगायाम के पास में भवती नहीं है। अच्छा, भवती से पूर्व वाक्य का समापन भी है और प्रारंभ भी
भवती से है, दूसरे भवती से। इसमें तो अपि से लिखा है, दोनों भी लग जाते हैं। भवती च अत्र रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। भवती शुरू वाले भवती क्रियापद का कर्ता हो जाएगा सृप्ति संकीर्तनम भवती, ऐसा। और यदि नहीं है तो अपि शब्द से पूर्व वाक्य से भवती क्रियापद का अध्यार किया जाएगा। अपि शब्द उसी के लिए है। तो नाड़ी रश्मि द्वारात्मकस्य, रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात्। तो अत्र शब्द से लेना छांदोग्य में आया हुआ 8वें अध्याय का 6वें खंड का जो वाक्य आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, यह वाक्य 8वें अध्याय का है छांदोग्य के। इस वाक्य को यहाँ पर अत्र शब्द से लीजिए, और अत्र यानी अस्मिन् वाक्ये रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात्। तो आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, यह जो दहर विद्या के प्रकरणस्थ श्रुति वाक्य है, इसका विवक्षित अर्थ है वहाँ पर ब्रह्मलोक मार्ग। ब्रह्मलोक है हिरण्यगर्भलोक। यहाँ ब्रह्मलोक शब्द में ब्रह्म शब्द से लेना है वो आपका हिरण्यगर्भलोक, और ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ को लेना। और ब्रह्मलोक रूपी जो मार्ग है, ब्रह्मलोक पहुँचाने वाला जो मार्ग है, वह मार्ग यहाँ पर रश्मि नाड़ी द्वारा द्वार रूप है, यानी नाड्यात्मक है। वो मनुष्य शरीर से निकला हुआ जीव ब्रह्मलोक जाता है, लेकिन जो भी मनुष्य शरीर से निकलेगा वो सभी जीव नहीं जाएंगे ब्रह्मलोक। मनुष्य शरीर से निकलते समय हृदय संबंधी 101 नाड़ी में से जो प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उस सुषुम्ना नाड़ी से निकला हुआ जीव ही मूर्धा का भेदन करके फिर अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंचता है। इसलिए अर्चिरादि मार्ग में प्रवेश के लिए हृदय से ही शुरुआत होती है। जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे निकला हुआ जीव ही अर्चिरादि मार्ग का अधिकारी बनेगा। इसलिए माना जाएगा सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधनभूत मार्ग। तो ये यहाँ पर लिखते हैं कि रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। तो ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधनभूत जो नाड़ी है उसकी स्तुति के लिए यहाँ पर नाड़ी में जीव का कथन है। आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, ये जो छांदोग्य के 8वें अध्याय के 6वें खंड में आया हुआ वाक्य शेष है। यह वाक्य शेष नाड़ी में जीव का उपसर्पण बता रहा है ना। तो नाड़ी में जीव के उपसर्पण बताने का उद्देश्य है नाड़ी की प्रशंसा।
और नाड़ी की प्रशंसा क्यों की जा रही है? इसलिए कि वो नाड़ी गंतव्य जो ब्रह्मलोक है उसकी प्राप्ति में साधन है। तो इसलिए नाड़ी का प्रकरण है, प्रकृत अर्थ की प्रशंसा की जाती है, और प्रकृत वो नाड़ी का प्रकरण होने से माना जाएगा नाड़ी को। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अपि च अत्र रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। तो सृप्ति संकीर्तन में नाड़ी में वो जो गमन है उसका कथन है, सृप्ति संकीर्तनम। आगे है नाड़ीषु सृप्तो भवति इति उक्त्वा तन्न कश्चन पाप्मा स्पृशति इति ब्रुवन् नाड़ी ही प्रशंसति। ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधनभूत नाड़ी की प्रशंसा श्रुति आगे वाले वाक्य शेष से कर रही है। पहले ये बताती हैं कि नाड़ी सुसृप्तो भवति, नाड़ी में उपगत होता है, और फिर आगे कहा जाता है कि तन न कश्चन पापमा स्पृश्यति। तो नाड़ीगत जो तेज है उस तेज से युक्त होने से, और नाड़ीगत तेज है पित्ताख्य तेज, पहले बताया था, और उससे युक्त होने से क्या हुआ कि कश्चन पापमा, यानी कोई भी पाप जन्म मरण का हेतुभूत स्पर्श नहीं करता नाड़ीगत जीव को, यानी पाप से अलिपायमान रहता है नाड़ीगत जीव। यदि सुषुम्ना नाड़ीगत न हो तो क्या होगा, वह पाप से लिपायमान होता है, और पाप से लिपायमान नहीं हो रहा है जिसमें उपगत होने से, जिसमें अन्वित होने से उसका महत्व होगा ना। यदि नाड़ी में सृप्त न हो तो पाप से लिपायमान होगा, तो नाड़ी में सृप्त होता है तो पाप से लिपायमान नहीं होता है। तो महात्म्य किसका हुआ? नाड़ी में सृप्ति का। तो इस प्रकार ये नाड़ी की स्तुति हो रही है, नाड़ीगत होने से पाप से बच गया, ये अर्थ निकलेगा। तो तन न कश्चन पापमा स्पृशति इति ब्रुवन् नाड़ी ही प्रशंसति। प्रशंसति का करता है वेद, इति ब्रुवन् यानी ऐसा कथन करता हुआ वेद क्या कर रहा है? नाड़ी ही प्रशंसति, नाड़ी प्रथमा बहुवचन है, नाड़ी की प्रशंसा करता है। तो ब्रवीति च पाप्म स्पर्शाभावे हेतुम, और वेद पाप के नाड़ीगत होने से, नाड़ीगतत्व पाप के स्पर्श का अभाव में हेतु है। पाप स्पर्शाभाव में हेतु नाड़ीगतत्व है, ऐसा स्वयं वेद भी बताता है। ये कहते हैं कि ब्रवीति च पाप्म स्पर्शाभावे हेतुम तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इति। तो तदा यानी नाड़ी में उपसृप्ति अवस्था में पाप से युक्त नाड़ी उपसृप्त जीवात्मा क्यों नहीं होती? कहते इसलिए कि तेजसा
तदा संपन्नो भवति। तो पित्ताख्य तेज से उस समय नाड़ीगत जो पित्ताख्य तेज और उस तेज से संपन्न हुआ, तो तेज से संपन्न होने से वह द्वैत का दर्शन नहीं करता है। तो द्वैत दर्शन के बिना पाप से लिपायमान भी तो नहीं होगा ना। तो तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इति। आगे इस वाक्य का अर्थ किया जा रहा है भाष्य में। तेजसा नाड़ीगतेन पित्ताख्येन, श्रुतिस्थ तेजसा शब्द का अर्थ कर दिया नाड़ीगत जो पित्त नामक तेज है उससे संपन्न होता है का मतलब अभिव्याप्त करणो न बाह्यान विषयान ईक्षते। तो जो नाड़ीगत जीव है उसकी बाह्य विषयों की ग्राहक इंद्रिया क्या होती है? नाड़ीगत पित्ताख्य तेज से व्याप्त हो जाती है। व्याप्त होने से बाह्य विषयों को नहीं देख पाता। जैसे दिन में भी सूर्य का प्रकृष्ट प्रकाश हो और उस प्रकृष्ट प्रकाश के ओर आप त्राटक लगा करके थोड़े समय बैठो और फिर इधर उधर सिर घुमा करके देख लो तो कुछ भी प्रकाश को छोड़ करके प्रतीत नहीं होगा। तो वहाँ उस समय द्वैत नहीं है क्या? है, लेकिन प्रकाश ने नेत्र को अभिव्याप्त कर दिया। उसके कारण प्रकाश से अभिव्याप्त नेत्र इंद्रिय होने से रूप का ग्रहण वो नहीं कर पा रही है। अपेक्षित जो रूप ग्रहण में प्रकाश है उससे अधिक मात्रा में प्रकाश हुआ तो भी रूप का ग्रहण नहीं हो पाएगा। और जितनी मात्रा में अपेक्षित है उससे न्यून मात्रा में हो प्रकाश तब भी रूपादि विषयों का ग्रहण चक्षुन्द्रिय से नहीं हो पाएगा। इसलिए एक निश्चित परिमाण में जो अपेक्षित प्रकाश है रूप ग्रहण के प्रति साधनभूत उतना होने पर ही वो है नेत्रेंद्रिय का सहयोगी रूप ग्रहण करने में। अधिक मात्रा में भी होगा तब भी वो रूप ग्रहण में बाधक बन जाता है और कम मात्रा में हो तब भी नहीं रूप ग्रहण हो पाता। तो यहाँ पर तो जब नाड़ी में गया तो नाड़ी में तो प्रकाश ही प्रकाश है, तो अधिक मात्रा में प्रकाश होने से बाह्य विषयों को नहीं देख पाता। ये कहते हैं कि तेजसा नाड़ी गतेन पित्ताख्येन अभिव्याप्त करण। तो बाह्य इंद्रिया पित्ताख्य तेज से अभिव्याप्त होने के कारण बाह्य विषय जो रूपादि हैं उनका ईक्षण नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। न ईक्षते इत्यर्थ। ये अर्थ किसका होगा? तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इस वाक्य का। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इस वाक्यस्थ तेज शब्द का अर्थ नाड़ीगत पित्ताख्य तेज किया ना। कहीं कहीं यानी तेज का अर्थ पित्ताख्य तेज है ही है, लेकिन तेज शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है ना। इसलिए तेजसा तदा संपन्नो भवति इस वाक्यस्थ तेजसा इस तृतीयांत पद से सीधा ब्रह्म ही अर्थ किया जाए इस पद का, तो तेजसा का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणा। जब तेज शब्द को ब्रह्म का परामर्शक मानेंगे
तो तेजसा शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणा। तो वो करते हैं आगे, अथवा तेजसे, तेजसो लिखा है कि तेजसे लिखा है? तेजसीति, तेजसे, तेजसे ब्रह्मणे आगे निकले। अच्छा, ती है और ब्रह्मण एव अयम निर्देश आगे ये भी है। हाँ, तो यहाँ ती नहीं छपा है, तो ती छप जाए तो ठीक है। फिर तेजसेति का अर्थ निकलेगा तेजसा, इस तृतीयांत तेज शब्द से ब्रह्मण एव अयम निर्देश श्रुत्यंतरे। तो श्रुत्यंतर में ब्रह्म का ही निर्देश तेजस शब्द से होता है, और यदि तेजसेति में इति ती न हो तो तेजसो ऐसा होने पर भी चल जाएगा। तेजसो ब्रह्मणो एव अयम निर्देश श्रुत्यंतरे ब्रह्मैव तेज, तेज एव, ऐसा ब्रह्मैव तेज एव, ये जो लिखा है ना, इसे तेजसो ऐसा षष्ट्यंत पाठ होने से भी चल जाता है। तो तेजसो ब्रह्मण एव अयम निर्देश श्रुत्यंतरे। तो या तो षष्ट्यंत पाठ हो या तो तेजसेति ऐसा पाठ हो, दोनों में भी लग जाएगा। तो अन्य यानी तेजस शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसे हुआ? तेजसा इस तृतीयांत पद से ब्रह्म का ग्रहण तेजसा ही तदा संपन्न होती छांदोग्य श्रुति में कैसे होगा? कहते इसलिए कि बृहदारण्यक श्रुति में तेज शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है। तो ये लिखते हैं ब्रह्मैव तेज एव, यानी यह श्रुति ब्रह्म को तेज स्वरूप बता रही है। इति तेजस शब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्, तो इति तेजस शब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्, तो तेज शब्द का ब्रह्म में प्रयोग होने से बृहदारण्यक श्रुति में, इसलिए तेजसा ही तदा संपन्नो भवति का अर्थ भी ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति ये किया जा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया। तो ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति नाड़ी द्वारेण अतः तन्न कश्चन पापमा स्पृशति इत्यर्थ। तो ये जो है नाड़ी द्वारा हृदयगत जो जीव है वह ब्रह्म से संपन्न होता है, यानी एकीभूत होता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। इसलिए क्या होता है, कहते हैं न तन्न कश्चन पापमा स्पृशति, उसे कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता, यानी पाप से अलिपायमान रहता है नाड़ीगत जीव। क्योंकि नाड़ीगत जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है और ब्रह्म पाप से अलिपायमान है, ब्रह्म को पाप का स्पर्श नहीं होता है, ऐसे इसको भी पाप का स्पर्श नहीं होगा। हृदयस्थ जो ब्रह्म है दहर ब्रह्म, उस दहर ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है दहर ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करने वाला उपासक। आगे कहते हैं कि ब्रह्म संपत्तिश्च पाप्म स्पर्शाभावे हेतु समधिगत सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्ते अपहत पाप्मा हेष ब्रह्मलोक। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म संपत्तिश्च पाप्म स्पर्शाभावे हेतु समधिगत, ब्रह्म संपत्ति यानी ब्रह्म के साथ एक ही भाव। हृदयस्थ जो ब्रह्म है वो है दहर ब्रह्म,
और उस दहर ब्रह्म के साथ एक ही भाव, ये पाप का स्पर्श न होने में हेतु है। ये निश्चित हुआ है समाधिगत, यानी निश्चित। किससे? तो कहते हैं ये छांदोग्य श्रुति से, कि सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते, अतः यानी उपासकात, ब्रह्म संपन्नात उपासकात, ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा श्रुतिस्थ। तो ब्रह्म संपन्न जो उपासक है उससे सर्वे पापमानो निवर्तन्ते, तो सब पाप निवृत्त होते, यानी किसी भी पाप का स्पर्श नहीं होता ब्रह्म संपन्न उपासक को। क्यों? कहते इसलिए कि अपहत पापमा हे स ब्रह्मलोक, ये जो ब्रह्मलोक है यानी परमात्मा है, दहर आकाश है। दहर आकाश कहो, ब्रह्मलोक कहो, परमात्मा कहो, हृदयस्थ ब्रह्म कहो, एक पर्यायवाचक शब्द है। तो ब्रह्मलोक यानी दहर आकाश, और वो जो दहर आकाश है परमात्मा, वह कैसा है? तो अपहत पापमा है। अपहत का अर्थ है अपगतः, अपगताः पापमानो यस्मात्, असो अपगत पापमा, अपहत पापमा। हन धातु हिंसा और गति अर्थ में होता है ना, तो यहाँ गति अर्थ में है, इसलिए अपहत का अर्थ निकलेगा अपगतः। तो परमात्मा से पाप अपगत है, यानी परमात्मा को स्पर्श ही नहीं करता है। तो जिस दहर आकाश रूप आकाश शब्दित परमात्मा को पाप स्पर्श ही नहीं कर पाता, उस परमात्मा के साथ संपन्न हुआ जो उपासक, उसे भी ब्रह्म संपत्ति के सामर्थ्य से पाप का स्पर्श नहीं होगा, पाप स्पर्शाभाव होगा। ये इस वाक्य ने बताया है, सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते अपहत पापमा हेस ब्रह्मलोक इत्यादि श्रुतिभ्य। इन श्रुतियों से ये अवगत हुआ कि ब्रह्म संपत्ति पाप स्पर्शाभाव में हेतु है। ये ध्यान में है ना। आगे हैं, एवंच सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुसुप्ति स्थानेन अनुगतो नाडीनाम समुच्चयः समधिगतो भवति। तो एवंच सती यानी इस प्रकार हृदयस्थ ब्रह्म के साथ जीव को एकीभूत करने में नाड़ियाँ साधन है, ये निश्चित होने पर ये एवं सती का अर्थ निकलेगा। प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा, तो प्रदेशांतर हैं बृहदारण्यक श्रुति कहो या कौशितकी श्रुति कहो, इनमें जो प्रसिद्ध ब्रह्म है सुषुप्ति के स्थान के रूप में, और उस सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्म के साथ अनुगत यानी एकीभूत होता है कौन? सुषुप्त जीव। और अनुगतः नाड़ीनाम समुच्चय, ये अनुगतः का अन्वय सुषुप्त जीव के साथ न करके समुच्चय के साथ करिए। अनुगतः नाड़ीनाम समुच्चय, तो नाड़ियों का समुच्चय अनुगत हुआ, और अनुगतः का ही अनुगतः समुच्चय समधिगत भवति, तो समधिगत यानी निश्चितो भवति। तो ब्रह्म के साथ नाड़ियों का समुच्चय निश्चित होता है इन वाक्यों से। तो इस अधिकरण का सिद्धांत नाड़ी पुरीत तथा ब्रह्म का सुषुप्ति के लिए समुच्चय
ये है न सिद्धांत। तो इसमें से इन वाक्यों से अभी तक की चर्चा से ये बताया गया कि नाड़ियों का ब्रह्म के साथ समुच्चय सुषुप्ति में अपेक्षित है। नाड़ी का उपयोग साधन के रूप में है। हृदय जागृत तथा स्वप्न अवस्था से हृदय देश में जीव को पहुंचाने के लिए है। जागृत अवस्था में जो बाह्य इंद्रियों के गोलक में स्थित जीव है उसे, और स्वप्न अवस्था में कंठ देश में जो जीव विद्यमान जीव है उसे नाड़ियाँ पहुंचाती हैं, साधन बन जाती हैं हृदय में पहुंचाने में। और हृदय में है ब्रह्म, हृदयस्थ ब्रह्म, और उसके साथ फिर वो एकीभूत होता है। यदि जागृत स्वप्न अवस्था में जीव का जो स्थान है वहाँ से हृदय देश में जीव न पहुँचे तो हृदयस्थ ब्रह्म के साथ एकीभूत कैसे हो पाएगा। इसलिए हृदय में पहुँचाने में जीव को साधन बन जाती है नाड़ियाँ। तो नाड़ियों का साधनत्वेन रूपेण द्वारत्वेन रूपेण हृदयस्थ ब्रह्म के साथ समुच्चय हुआ ना। ऐसे पूरी तत्व के साथ भी होता है, ये आगे कहा जा रहा है। ये चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य